हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो इंग्लिश ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, वी कैन से इट इज़ अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन इसे हम बोल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो ऐसा मानना है कि अगर उन्हें ये चैप्टर आ जाए तो उन्हें इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, और टीचर्स 6th क्लास से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुएशन तक ये चैप्टर सिखाते ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर क्लियर नहीं हो पाता। राइट, तो जैसे कि आपने गैस कर ही लिया होगा और थंबनेल से भी आपको पता लग ही गया होगा, जो आज का हमारा चैप्टर है वो है टेंस। टेंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंस को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्यों टेंस की इंग्लिश ग्रामर में इतनी इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट रीज़न ये है कि अगर आपको टेंस आ जाए, अगर आपको सेंटेंस में टेंस का पता लग जाए तो आपको दो चीज़ पता लग जाती है, एक तो एक्शन और एक टाइम। ठीक है, एक एक्शन का पता लग जाता है कि उसमें क्या काम हुआ है या किसी ने क्या काम किया है और किस टाइम में किया, वो प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है, फ्यूचर में किया है, यही पता लग जाता है। ठीक है, तो एक तो इसलिए टेंस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि टेंस अकेला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो टेंस है ये अकेला ऐसा चैप्टर नहीं है कि टेंस आने से सिर्फ आपको टेंस ही आएगा, नहीं। टेंस आने से आपको कंडीशनल आ जाएंगे। ठीक है, टेंस आने से आपको वॉइस आ जाएंगे, नरेशन आपको आ जाएंगे, क्वेश्चन टैग आपको आ जाएंगे। तो एक तरीके से ये अकेला चैप्टर नहीं है, टेंस के आने से ही ये चैप्टर आते हैं। अगर टेंस आपको नहीं आता है तो इन चैप्टर्स को आपको रट्टा मारना पड़ता है, रटना पड़ता है, और इतने चैप्टर नहीं रटे जा सकते। इसका मतलब टेंस को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टेंस पर टाइम हमें लगाना पड़ेगा। राइट, तो इस वीडियो में हमारा तरीका कैसा होगा टेंस सीखने का, ये भी एक क्वेश्चन है कि हमने इतना टाइम गवा दिया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया टेंस को सीखते सीखते, लेकिन हमें टेंस तो आए नहीं। तो क्या इस वीडियो को देखने के बाद हम टेंस सीख जाएंगे? ठीक है, क्या हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा मेथड होगा टेंस सीखने का वो थोड़ा अलग होगा। स्कूल लेवल से जो आपने सीखा है वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन अगर इस मेथड से आपको टेंस आ गए, अगर ये मेथड आपके समझ में आ गया, ठीक है, तो आप एग्जाम टाइम तक ही नहीं, जिंदगी भर आप टेंस भूलोगे नहीं। ठीक है, यह मैं आपको बता रहा हूँ कि जिंदगी भर आपको टेंस याद रहेंगे और टेंस को आप लाइफ में अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। इवन इन स्पोकन में भी आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे इसका। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आज का चैप्टर है वो है टेंस। राइट, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज टेंस। टेंस होता है क्या है ना। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि टेंस होता है क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से बहुत सारे जवाब देंगे कि टेंस होता है काल। ठीक है, बहुत सारे ये बोल सकते हैं कि टेंस टाइम होता है, बहुत सारे ये बोल सकते हैं कि टाइम जो टेंस होता है वो एक्शन होता है। ठीक है, इसी बात को, इसी डेफिनेशन को कि टेंस होता क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ एक। देखो हमने लिखा है यहाँ पे, राम हैज गॉन टू दिल्ली। ठीक है, राम हैज गॉन टू दिल्ली। तो ये हमारा एक कंप्लीट क्या है, सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है। टेंस कितने होते हैं हमारे? टेंस होते हैं हमारे 12। देयर आर 12 टेंसेज इन इंग्लिश। ठीक है, और उन 12 टेंसेज में से ये हमारा टेंस लगा हुआ है सेंटेंस में, और वो हमें आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो पता लग ही गया होगा इसमें कौन सा टेंस है। सबसे पहले ये बताओ कि इस सेंटेंस में टेंस पहचानने के लिए आपने किसको देखा? राम को देखा, टू को देखा, दिल्ली को देखा, या हैज़ गॉन को देखा? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो जवाब यही होगा कि हमने राम को नहीं देखा टेंस पहचानने के लिए, ना टू को ना दिल्ली को, हमने देखा हैज़ को और गॉन को। ठीक है, तो हमने इन दोनों को देखा और टेंस को पहचान लिया। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेंस पहचान लिया एक्चुअल में। तो हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि जो टेंस है ये बनते कैसे हैं। ठीक है ना, टेंस बने कैसे, ये हम सीखने वाले हैं। देखो अब अभी हमने इन दोनों को देखा और टेंस को पहचान लिया, तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या होते हैं, टेंस। यही हमारा क्या है, टेंस है। हैज़ गॉन को देखा और टेंस पहचान लिया, इसका मतलब यही टेंस है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हैज़ क्या है और गॉन क्या है, ये दोनों क्या है? तो आप कहोगे कि ये तो वर्ब हैं, हमने पढ़ी हुई है। ठीक है ना, बचपन में ही पढ़ी हुई है कि ये क्या है, वर्ब्स है। हैज़ भी एक वर्ब है और गॉन भी एक वर्ब है। तो अच्छा ये बताओ, ये हैज़ और गॉन ये वर्ब हैं या वर्ब की फॉर्म्स हैं? तो आप कहोगे वर्ब की फॉर्म्स हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की? ठीक है, अगर आपको वर्ब के बारे में नहीं पता है तो
तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, नहीं तो पता होना चाहिए। वर्ब सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड होता है जो स्टेट को या एक्शन को रेफर करता है, ठीक है। और वर्ब में फॉर्म्स होती हैं, कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जो हमें अभी सीखने भी वाले हैं हम। तो ये हैज़ और गोन क्या है? ये दोनों है वर्ब की फॉर्म्स। हैज़ भी वर्ब की फॉर्म है और गोन भी वर्ब की फॉर्म है, और वर्ब की फॉर्म्स को भी हम क्या बोल रहे हैं? टेंस बोल रहे हैं। इसका मतलब टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब की फॉर्म होता है। तो अब टेंस को काल, समय, टाइम ऐसा मत बोलना, टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब की फॉर्म होता है, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिख देते हैं, टेंस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म। इट इज अ वर्ब फॉर्म, इट इज अ वर्ब फॉर्म। अगर हमने टेंस को वर्ब की फॉर्म बोल दिया है तो इससे हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा कि टेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे सीधा ही इट इज अ वर्ब फॉर्म, टेंस वर्ब की फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन वो आपसे एक और क्वेश्चन करेगा कि अगर टेंस वर्ब की फॉर्म होता है तो जो टेंस है वर्ब की फॉर्म, वो वर्ब की फॉर्म सेंटेंस में क्या काम करती है? कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ब की फॉर्म है ना, जिसे हम टेंस बोल रहे हैं, ये वर्ब की फॉर्म इस सेंटेंस में क्या काम कर रही है, क्या फंक्शन है इसका। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो यहां पे आ जाओ। टेंस, टेंस क्या होता है हमारा? टेंस होता है वर्ब फॉर्म। टेंस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म। जैसे कि हम भी अब हमने देखा कि टेंस भाई वर्ब की फॉर्म होता है। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो ये वर्ब की फॉर्म है जिसे हम टेंस बोल रहे हैं, ये सेंटेंस में क्या काम करती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस में 2 काम करती है। देयर आर 2 फंक्शंस ऑफ दिस वर्ब फॉर्म इन ए सेंटेंस। 2 काम करती है। सबसे पहले ये सेंटेंस में बताती है टाइम। क्या बताती है? ये टाइम बताती है एक तो, ठीक है। सेकंड, ये सेंटेंस में बताती है एक्शन। चलो जी, ये 2 फंक्शन होते हैं, ठीक है। टेंस एक वर्ब की फॉर्म होता है और वो वर्ब की फॉर्म सेंटेंस में 2 काम करता है, एक तो टाइम बताता है और एक्शन बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वर्ब की फॉर्म, इनमें से एक तो टाइम बता रहा है और एक एक्शन बता रहा है, राइट। तो आप गैस कर सकते हो इनमें से एक्शन कौन बता रहा होगा? ऑब्वियसली गोन, है ना। गो का मतलब ये होता है जाना, यही एक्शन बता रहा होगा। तो ये जो वर्ब की फॉर्म है, यहाँ पे क्या बता रही है? एक्शन। और ये जो हैज़ है वर्ब की फॉर्म, ये क्या बता रही है? टाइम। ये क्या बता रही होगी? टाइम बता रही होगी, ठीक है। गोन क्या बता रही है यहाँ पे? एक्शन। और हैज़ क्या बता रही है यहाँ पे? टाइम बता रही है, राइट। इतना बात क्लियर हुई। लेकिन अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं, शुरू हुई है। सबसे पहले ये बताओ कि जो टाइम है उसका मतलब क्या होता है? टाइम तो हमारा समय होता है ना, ठीक है। टाइम को क्या बोलते हैं? समय। अब टाइम को हमने फिजिकल वर्ल्ड में 3 पॉइंट में कैटेगराइज किया है। जैसे कि आपको पता ही है, टाइम को 3 पॉइंट में कैटेगराइज किया है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो टाइम के अगर टाइप की बात करें या पॉइंट्स की बात करें तो ये 3 होते हैं। सबसे पहले होता है प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद होता है पास्ट और उसके बाद होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन 3 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया है। अच्छा, एक्शन क्या होता है? एक्शन मीन्स एक्टिविटी, ठीक है, कोई काम। अच्छा ये बताओ, जो एक्शन होता है ना वो कितने टाइप का होता है? तो आप कहोगे एक्शन के भी टाइप होते हैं। हाँ, यस, एक्शन के भी टाइप होते हैं, एक्शन की स्टेट्स भी बोल सकते हैं उनको हम। तो एक्शन मतलब कोई काम। देखो एक्शन मैं बता देता हूँ आपको, 4 टाइप का होता है। एक्शन कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। कौन कौन सा होते हैं वो? देखो, हो सकता है कि कोई एक्शन, हो सकता है कि कोई एक्शन किसी टाइम के पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लेकिन जहाँ तक उसे पहुँचना है ना वहाँ तक वो नहीं पहुँचा है। तो ये एक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? तो आप कहोगे कि एक्शन तो इनकम्प्लीट है, अभी पूरा नहीं हुआ। तो इनकम्प्लीट एक्शन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन। इनकम्प्लीट एक्शन को क्या बोलते हैं हम? कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, ठीक है। तो एक्शन का एक टाइप तो ये हो गया कि एक्शन चल रहा हो सकता है चल रहा हो। उसके बाद बताऊँ, देखो हो सकता है कोई एक्शन किसी टाइम के पॉइंट से स्टार्ट हुआ, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और जहाँ तक इसे पहुँचना था वहाँ तक ये पहुँच गया है। तो ये एक्शन कंप्लीट या इनकम्प्लीट? तो आप कहोगे ये तो कंप्लीट है, ठीक है, ये एक्शन कैसा है? कंप्लीट है, ये काम हो गया है। तो कंप्लीट एक्शन को हम बोलते हैं परफेक्ट। कंप्लीट एक्शन को क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट बोलते हैं। कहते हैं ना भाई परफेक्ट है, ठीक है, कहते हैं भाई परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब कि ये जो एक्शन है ये कंप्लीट है। तो एक्शन के 2 टाइप तो पता लग गए कि हो सकता है एक्शन चल रहा हो तो कॉन्टिन्यूअस, हो सकता है एक्शन कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट, राइट। उसके बाद देखो, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक्शन कंप्लीट भी है और चल भी रहा हो? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो मैं एग्जांपल देता हूँ
जैसे मैंने कहा कि आई एम वर्किंग, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, तो ये कौन सा एक्शन है? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आई हैव वर्कड या आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, तो ये कौन सा एक्शन है? परफेक्ट। अब मैं ये आपको बोल देता हूँ कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो मतलब 2 घंटे हो गए हैं कंप्लीट और अभी भी कर रहा हूँ, तो एक्शन यहाँ पे कंप्लीट भी है और चल भी रहा है, तो उस एक्शन को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक्शन कंप्लीट भी है और चल भी रहा है, तो इस एक्शन को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कंप्लीट और कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। अभी हम ये सीखने जा रहे हैं कि टेंस एक्चुअल में बनते कैसे हैं, ठीक है। टेंस का फॉर्मेशन आपको पता लग गया ना, तो आसानी से याद हो, मतलब सीख जाओगे आसानी से और ज़िंदगी भर भूलोगे नहीं तुम। अभी मैंने बोला कि एक्शन की 4 स्टेट होती हैं, ठीक है, लेकिन अभी तो यहीं तो 3 ही लिखी हुई हैं। एक्शन चल रहा हो तो कॉन्टिन्यूअस, कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट, दोनों ही है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी नहीं है तो मतलब एक्शन कंप्लीट ही नहीं है, तो ना तो कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है, मतलब ना तो उसे हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट हो गया ये, और ना उसे हम ये बोल सकते हैं कि ये चल रहा है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन से एक्शन होते हैं? जैसे हमने कहा कि मैं डेली टेम्पल जाता हूँ, डेली मंदिर जाता हूँ, ठीक है ना। अभी मंदिर तो नहीं जा रहा ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और मंदिर जाना ख़त्म भी नहीं हुआ, कंप्लीट भी नहीं हुआ। अगर डेली मंदिर जाता है तो कल फिर जाएगा, परसों फिर जाएगा, है ना तो कंप्लीट है और ना ही इनकम्प्लीट है। तो ऐसे एक्शंस को हम बोलते हैं इंडेफिनिट। ऐसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट, जिनकी बाउंड्री को हम डिसाइड नहीं कर सकते। डेफिनेट मतलब जिनको हम कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट में कैटेगराइज नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं इंडेफिनिट। जो एक्शन डेफिनेट नहीं होते, ना तो वो कंप्लीट होते हैं ना ही वो इनकम्प्लीट होते हैं, राइट। चलो भाई, तो देखो शुरू से शुरू करते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब की फॉर्म होता है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म सेंटेंस में 2 काम करता है, एक तो टाइम को बताता है और एक ये एक्शन को बताता है, ठीक है। टाइम हमारे 3 टाइप के होते हैं, या टाइम के 3 पॉइंट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक्शन हमारे 4 टाइप का होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक्शन चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट, दोनों ही है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी नहीं है तो इंडेफिनिट, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग ही गया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट, है ना, लग गया ना अंदाजा। तो आप ये बताओ, ये जो दोनों आपकी फॉर्म है, ये यहाँ पे टाइम बता रही है और यहाँ पे ये एक्शन बता रही है। टाइम होते हैं हमारे 3, एक्शन होते हैं हमारे 4। तो इनमें से ये बताओ, ये जो हैज़ है, ठीक है, वर्ब की फॉर्म, ये हमारा टाइम बता रही है, कौन सा टाइम बता रही है इनमें से? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, ठीक है। तो आप कहोगे कि प्रेजेंट बता रही है, ठीक है, तो फ्यूचर क्यों नहीं या पास्ट क्यों नहीं? अच्छा, गोन क्या बता रही है यहाँ पे? एक्शन बता रही है। एक्शन तो 4 होते हैं, कौन सा एक्शन बता रही है इनमें से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? तो आपको जैसे कि पता ही है, ये परफेक्ट बता रही है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं। इसका मतलब हमारा एक स्टेप और अभी बाकी है टेंस, इसको पहचानने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। देखो, जैसे कि मैंने कहा कि वर्ब में फॉर्म्स होती हैं, क्या होती हैं? फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, और फॉर्म्स होती हैं 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ये आईएनजी फॉर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये होती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। देखो, इन वर्ब की फॉर्म्स के सेंटेंस में अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये वर्ब की फॉर्म होती है जो सेंटेंस में अलग अलग काम करती हैं। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेंटेंस में दिखाती है प्रेजेंट टाइम को। कौन से टाइम को? प्रेजेंट टाइम को। मतलब अगर हमारी जो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट है ना, तो समझ जाना वहाँ पे जो टाइम है वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट टाइम आप समझते ही होगे, जो ये टाइम जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं ये प्रेजेंट होता है। इससे पीछे वाला सारा पास्ट और इससे आगे वाला फ्यूचर, ठीक है। सेकेंड फॉर्म होगी तो वो पास्ट टाइम को बताती है। कौन से टाइम को बताती है? ये पास्ट टाइम। मतलब अगर कहीं पे सेकेंड फॉर्म लगी हुई है तो समझ जाना वहाँ पे जो टाइम है वो पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है, ना फ्यूचर है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या काम करती है यहाँ पे? ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये टाइम नहीं बताती, ये ना तो प्रेजेंट टाइम बताती, ना पास्ट टाइम बताती, ना फ्यूचर टाइम बताती। तो आप बहुत सारे तो ऐसा सोच रहे होंगे कि ये फ्यूचर टाइम को बताइए, नहीं। ये एक्चुअल में ये दोनों वर्ब की फॉर्म्स है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। ये जो हमारी फॉर्म्स है टाइम को बताती है नहीं है, ये बताती है एक्शंस को। किसको बताती है? ये एक्शंस को बताती है। कौन से एक्शन को बताती है? तो ये हमारी थर्ड फॉर्म है ना, ये बताती है हमारे परफेक्ट एक्शन को, ठीक है। ये किसको बताती है? परफेक्ट एक्शन। मतलब जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको दिख जाए तो मतलब समझ लेना कि एक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है हमारी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस एक्शन को ही बताती है। किसको बताती है? ये कॉन्टिन्यूस एक्शन, ये बताती है हमारी कॉन्टिन्यूस एक्शन को। ठीक है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म बताती है प्रेजेंट टाइम को, सेकंड फॉर्म बताती है पास्ट टाइम को, थर्ड फॉर्म बताती है परफेक्ट एक्शन को, और कॉन्टिन्यूस बताती है कॉन्टिन्यूस एक्शन को। ये दोनों वर्ब की फॉर्म है जो फर्स्ट और सेकंड, ये हमारी बताती है टाइम को। ठीक है, और जो ये हमारी थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, ये हमारी बताती है एक्शन को, ये हमारी बताती है एक्शन को। ठीक है, उसके बाद देखो, इसका मतलब ये है कि एक बात का ध्यान रखना कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, ये कभी भी अकेली नहीं आ सकती। ये कभी भी आपको अकेली लिखी हुई नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये सिर्फ एक्शन को बता सकती है, ये टाइम को नहीं बता सकती। ये एक्शन को बता सकती है, टाइम को नहीं बता सकती। अच्छा, अगर इनको टाइम बताना है, टाइम शो करना है, तो इनको ऊपर वालों की हेल्प लेनी पड़ती है, इनको ऊपर वालों की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, देखो अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर फर्स्ट वाले की हेल्प ले ले तो कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इस सेकंड वाले की हेल्प ले ले तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो, अगर ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म फर्स्ट वाले की हेल्प ले ले तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनेगा। अगर ये वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म सेकंड की हेल्प ले ले तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। तो ऐसे बनते हैं टेंस। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ यहाँ से, अभी कुछ सीखने को थोड़ा सा और मिलेगा हमें। कई बार क्या होता है कि जो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, वो मतलब अकेली होती है। वर्ब की फॉर्म जो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, कई बार वो अकेली होती है, मतलब उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती, अकेली होती हैं। तो अकेली सिर्फ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको या सेकंड फॉर्म मिलेगी। तो जब वर्ब अकेली होती है ना, तो उसे टाइम और एक्शन दोनों खुद ही दिखाने पड़ते हैं। टाइम और एक्शन दोनों खुद ही दिखाने पड़ते हैं। इसका मतलब अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म अकेली हैं तो इनको टाइम भी और एक्शन भी खुद ही शो करना पड़ता है। ये इनका काम होता है। सही है इतनी बात? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो यहाँ पे आप टेंस इजीली पहचान जाओगे। देखो, ये हैज़ हमारी कौन सी फॉर्म है? तो आपको पता ही है हैज़ यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? हैज़ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की। और ये गोन कौन सी फॉर्म है? ये गोन है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, गो वेंट गोन, ये थर्ड फॉर्म है। देखो, फर्स्ट फॉर्म क्या काम करती है सेंटेंस में? ये प्रेजेंट टाइम को दिखाती है। तो इसका मतलब ये किसको बता रही है? प्रेजेंट, राइट। अच्छा, ये जो थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, ये क्या काम करती है? ये परफेक्ट को बताती है। ये परफेक्ट एक्शन है, ठीक है, तो ये किसको बता रही है? परफेक्ट को। तो यहाँ पे कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ऐसे पहचाने जाते हैं टेंसेस। कभी मतलब हिंदी का यूज़ नहीं किया मैंने, अभी ता है, ती है, ते है, कुछ नहीं यूज़ किया। तो सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स के जरिए ही टेंस को पहचाना जा सकता है। ठीक है, सिर्फ हमें ये देखना है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म क्या काम करती है सेंटेंस में। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम को दिखाती है, सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम को, थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन को, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म कॉन्टिन्यूस एक्शन को बताती है। ये दोनों कभी भी अकेले आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये टाइम बता नहीं सकती, ये सिर्फ एक्शन ही बता सकती हैं। टाइम बताने के लिए इनको ऊपर वालों की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट की हेल्प लेगी तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, ठीक है, सेकंड की लेगी तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, और ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म फर्स्ट की लेगी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और सेकंड की लेगी तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इतनी बात। चलो जी, उसके बाद देखो, अब मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं ये कौन सा टेंस बन गया? अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से हैज़ मैंने हटा दी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हैड। राम हैड गॉन टू दिल्ली। अब ये जो फॉर्म थी, ये हमारी हैज़ फॉर्म थी, वो हमारी फर्स्ट फॉर्म थी। हैज़ हमारी कौन सी फॉर्म थी? फर्स्ट फॉर्म थी। अब यहाँ पे हमने लिख दी हैड, हैड सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे अब फर्स्ट फॉर्म नहीं रही, अब ये कौन सी बन गई? सेकंड बन गई। तो सेकंड तो हमारी पास्ट टाइम को दिखाती है, ठीक है, तो यहाँ से प्रेजेंट को आपको हटाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? पास्ट, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म होती है हमारे पास्ट टाइम को दिखाती है। तो टेंस कौन सा बन गया फिर? अब पास्ट परफेक्ट, कि पास्ट में एक्शन कंप्लीट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट। तो अब ये कौन सा टेंस बन गया? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, देखो मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, देखो, ही इज गोइंग टू आगरा। ठीक है, ही इज गोइंग टू आगरा, कि वो आगरा जा रहा है। इस सेंटेंस में टेंस को आइडेंटिफाई करना, देखो टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किसको देखना पड़ेगा? वर्ब की फॉर्म्स को देखो। टेंस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म्स ही होती है, तो वर्ब की फॉर्म्स को देखो। इसमें एक तो गोइंग है और एक इज है, ये दोनों वर्ब की फॉर्म है।
ये कौन सी फॉर्म है, ये है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म है, ये है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ये हमारी कौन सी है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाओ, जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है वो क्या काम करती है, वो टाइम को बताती है, प्रेजेंट टाइम। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टाइम को बताती है, बता रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या काम करती है, तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हमारे कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बताती है। तो इसका मतलब ये इसको बता रही है कॉन्टिन्यूअस एक्शन, ठीक है। तो कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है, ठीक है ना, ये जा रहा है ना अगर, तो प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऐसे बनते हैं टेंस। यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे भी सीखने को अभी काफ़ी कुछ है। देखो, टेंस आपकी फॉर्म होता है और सेंटेंस में दो काम करता है, एक तो टाइम को बताता है और एक एक्शन को बताता है। एक्शन हमारे, ये जो टाइम हमारे तीन होते हैं, तीन पॉइंट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्शन हमारे चार होते हैं, डेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, राइट। देखो, जैसे कि हमारे टाइम कितने होते हैं, 3, और एक्शन कितने होते हैं, 4, तो 3 × 4 कितने बन गए टेंस, टेंस हमारे होते हैं 12। देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश। वो क्यों होते हैं 12, क्योंकि जो टाइम के पॉइंट हमारे 3 होते हैं और एक्शन हमारे 4 होते हैं, 3 चौके 12 बन गया, तो 12 इसलिए टेंस होते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम प्रेजेंट टाइम को लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टाइम को। प्रेजेंट टाइम में अगर एक्शन चल रहा है तो कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट में एक्शन अगर कंप्लीट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ये तो होता है कंप्लीट। अगर प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गई बात। अगर प्रेजेंट में एक्शन ना तो कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है, या प्रेजेंट की कोई हैबिट है उसको शो कर रहे हैं हम, ठीक है, तो फिर कौन सा बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ये हैबिट वगैरह शो करता है यहाँ पे। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लेते हैं पास्ट टाइम को। अगर पास्ट में एक्शन चल रहा है तो कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर पास्ट में एक्शन कंप्लीट है तो पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट में एक्शन दोनों ही है, कंप्लीट भी इनकम्प्लीट भी, तो कौन सा बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट की कोई हैबिट है या पास्ट का कोई एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही फ्यूचर में है, फ्यूचर में अगर कोई एक्शन चल रहा है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में अगर एक्शन कंप्लीट है तो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर में अगर एक्शन कंप्लीट भी है और चल भी रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर फ्यूचर कोई एक्शन है, फ्यूचर कोई हैबिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं टेंस। टेंस एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि टाइम का और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। टाइम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन, ठीक है। और दोनों को, टाइम को और एक्शन को शो करने का काम करती है वर्ब की फॉर्म, ठीक है। तो आपने देखा भी, जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं यही हमारी बताती हैं टाइम को भी और एक्शन को भी, ठीक है। ये वर्ब की फॉर्म्स ही हमें क्या बताती हैं, टाइम को भी यही बताती हैं और एक्शन को भी यही बताती हैं, और इन दोनों से मिलकर बनता है टेंस। आई होप ये तरीका आपके समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। देखो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ और हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, कि वो क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। यहाँ पे देखो, जो वर्ब की फॉर्म से कौन कौन सी है, यहाँ पे वर है और सिंगिंग है। क्योंकि टेंस वर्ब की फॉर्म होता है तो वर्ब की फॉर्म को ही सिर्फ हमें देखना है टेंस को पहचानने के लिए। तो यहाँ पे दो वर्ब की फॉर्म है, एक तो ये वर है और एक ये सिंगिंग है, ठीक है। वर यहाँ पे बी की फॉर्म है, अगर आपको पता तो बी की सेकेंड फॉर्म है, और ये सिंगिंग यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म है सिंग की। अच्छा, ये बताइए जो वर है कौन सी फॉर्म है आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी है, तो आप कहोगे ये तो सेकंड है, ठीक है। अच्छा, सिंगिंग कौन सी है, आईएनजी फॉर्म है ना ये, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। तो आ जाओ यहाँ पे, देखो जो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये क्या काम करती है, ये पास्ट टाइम को बताती है, ठीक है। और जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ये कॉन्टिन्यूस एक्शन को बताती है। तो इसका मतलब ये जो सेकंड फॉर्म है ये पास्ट टाइम को बता रही है, पास्ट, और ये जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ये हमारी कॉन्टिन्यूस एक्शन को बता रही है, ठीक है। तो कौन सा टेंस बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। मतलब पास्ट में एक्शन चल रहा है,
कि कोई पास्ट में एक्शन चल रहा था और हमने उस पर यहाँ पे बोल दिया, इंटरप्ट कर दिया। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में एक्शन चल रहा हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद देखो, मान लेते हैं यहाँ पे वर है सेकेंड फॉर्म, ठीक है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे वर की जगह पे क्या लगा देता हूँ, आर लगा देता हूँ। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें क्या चेंज आ गया, टाइम बदल गया ना। तो वो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म थी तो पास्ट टाइम को दिखा रही थी, अब ये हमने लगा दी फर्स्ट फॉर्म। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो फिर ये पास्ट को नहीं, अब ये किसको दिखाएगी, प्रेजेंट को। तो कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है ना। तो हम वर्ब की फॉर्म्स चेंज कर देते हैं तो टेंस भी चेंज हो जाता है, क्योंकि टेंस वर्ब की फॉर्म ही होता है। तो वर्ब की फॉर्म को चेंज करोगे तो टेंस भी चेंज हो ही जाएगा ना अपने आप ही, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड एग्जांपल, हमने लिखा he had met me, he had met me, ठीक है, वो मेरे को मिल चुका था, पास्ट की बात है। देखो यहाँ पे ये हैड कौन सी फॉर्म है, ये हैड है यहाँ पे सेकंड फॉर्म। मैट कौन सी फॉर्म है, ये मैट है यहाँ पे थर्ड फॉर्म, ठीक है। इतना तो आपको थोड़ा बेसिक आना ही चाहिए कि वर्ब की फॉर्म्स का पता हो, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड होता है किसी भी स्टूडेंट से, ठीक है, जो इंग्लिश सीखना चाहता है। वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। देखो ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म में तो कौन सा टाइम बता रही होगी, पास्ट, और थर्ड फॉर्म में तो कौन सा एक्शन बता रही होगी, परफेक्ट। तो सेकंड फॉर्म में तो पास्ट और थर्ड फॉर्म में तो परफेक्ट। तो कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट में एक्शन कंप्लीट है, ठीक है। ही हैड मेट मी, को मेरे को मिल चुका था। उसके बाद देखो, अब मान लेते हैं मैं इस हेड को रफ कर देता हूँ, यहाँ से इस हेड को रफ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं हैज। अब क्या चेंज आया इसमें, वो थी सेकंड फॉर्म, तो ये वो पास्ट टाइम को बता रही थी, ठीक है, लेकिन ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म। अगर ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है तो ये कौन से टाइम को बता रही है, फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट टाइम को बताती है ना, तो ये हमारे कौन से टाइम को बताएगी, प्रेजेंट टाइम को। तो टेंस कौन सा बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ऐसे टाइम जो टेंस बनते हैं और वर्ब की फॉर्म चेंज करने से टेंस बदल भी जाते हैं। एक और देखो एग्जांपल, सी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 आवर, ठीक है। सी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 आवर, ये 1 घंटे से क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो टेंस होता है वर्ब की फॉर्म। तो वर्ब की फॉर्म देखो इस सेंटेंस में कौन सी है टेंस को पहचानने के लिए, तो सिंगिंग है, बीन है और हैज़ है, 3 वर्ब की फॉर्म्स यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, ये है फर्स्ट फॉर्म, हैज़ फर्स्ट फॉर्म होती है ना। अच्छा बीन कौन सी फॉर्म होती है, ये बी की थर्ड फॉर्म होती है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। बी वॉज बी, बीन थर्ड फॉर्म होती है। और सिंगिंग कौन सी है, सिंगिंग है हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म, है ना, आईएनजी वाली फॉर्म है ना, तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, ठीक है। देखो तो जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है किसको बताती है, ये प्रेजेंट टाइम को बताती है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टाइम को बता रही है, ये हमारा टाइम कैसा है, प्रेजेंट है। जो आपकी थर्ड फॉर्म है ये परफेक्ट एक्शन को बताती है, तो ये हमारा जो एक्शन है परफेक्ट है, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म कॉन्टिन्यूस एक्शन को बताती है, ये हमारा है कॉन्टिन्यूस। तो टेंस कौन सा बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मीन्स प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट भी है और चल भी रहा है, ठीक है। तो ये टेंस बन गया। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से हैज़ को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हैड, क्या कर देते हैं, यहाँ पे हैड कर देते हैं। अब इसमें क्या चेंज आया आप बता सकते हो, देखो वो फर्स्ट फॉर्म थी ना, तो प्रेजेंट टाइम को बता रही थी, अब ये हैड तो सेकंड फॉर्म होती है, फिर क्या बता रही है ये टाइम को, कौन से, पास्ट, फिर ये पास्ट टाइम को बताएगी। तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब पास्ट में एक्शन कंप्लीट भी और चल भी रहा। तो ऐसे बनते हैं हमारे टेंस, और ऐसे जो आपकी फॉर्म हम चेंज करते हैं तो टेंस बदल भी जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं और उनमें भी हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो तो फ्रेंड्स वी हैव सम सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस में हमें फाइंड आउट करना है टेंस, किन में कौन सा टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं टेंस वर्ब की फॉर्म होता है, तो वर्ब की फॉर्म को देखो और टेंस को पहचान लो, ठीक है। देखो फर्स्ट एग्जांपल में जो वर्ब की फॉर्म है, एक तो गोइंग है और एक इज है, तो गोइंग है और एक इज है। इस यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, इस यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और गोइंग यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, गोइंग है कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ठीक है ना। गोइंग यहाँ पे कौन सी फॉर्म हमारी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टाइम और वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म मतलब
कॉन्टिन्यूस एक्शन। तो टेंस कौन सा बनेगा हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, मतलब प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है ना, तो प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो टेंस है ये कौन सा है? रेड से लिख देता हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड एग्जाम्पल, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। इस सेंटेंस में जो आपकी फॉर्म एक तो हैव है और एक कंप्लीटेड है। हैव यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? हैव यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और कंप्लीटेड यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? कंप्लीटेड है यहाँ पे थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम को दिखाती है और थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन को दिखाती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। ये प्रेजेंट को दिखा रही है ना फर्स्ट फॉर्म, और ये परफेक्ट को दिखा रही है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो हमारा टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड एग्जांपल, सी वेंट टू आगरा, कि वो आगरा गई थी। यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो हमारी वेंट है, मतलब एक ही फॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पे दो फॉर्म थी, तो एक टाइम बता रही थी और एक एक्शन बता रही थी, लेकिन यहाँ पे एक ही फॉर्म है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर सिंगल फॉर्म है, सिंगल फॉर्म आपको या तो आपकी फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या सेकंड फॉर्म मिलेगी, बस यही सिंगल मिल सकती है और कोई सिंगल नहीं मिलेगी। तो इनको टाइम और एक्शन दोनों ही शो करने पड़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही टाइम को शो करेगी और यही एक्शन को शो करेगी। जैसे कि ये हमारी कौन सी फॉर्म है? सेकंड है, तो सेकंड है तो ये कौन सा टाइम को बताएगी? ये पास्ट टाइम को बताएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म ही पास्ट टाइम को बताती है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्शन कौन सा बताएगी? क्या यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एक्शन बता रही है ये? नहीं, कॉन्टिन्यूस बताने के लिए तो आपकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म आती है, ठीक है। क्या ये परफेक्ट बता रही है? नहीं, परफेक्ट को शो करने के लिए तो आपकी थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ना तो ये कॉन्टिन्यूस बता रही है, ना परफेक्ट बता रही। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए आपकी थर्ड फॉर्म भी चाहिए और कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी चाहिए, तो एक ही बचता है। इसका मतलब ये यहाँ पे इंडेफिनिट एक्शन बता रही है, ठीक है ना। तो ये कौन सा टेंस बन गया हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। उसके बाद देखो फोर्थ एग्जांपल, ही इज अ टीचर, क्यों एक टीचर है। यहाँ पे जो आपकी फॉर्म है वो भी एक ही है, और इज कौन सी फॉर्म होती है? इज होती है फर्स्ट फॉर्म। इज कौन सी फॉर्म होती है? इज होती है फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अकेली है ना, तो एक्शन को भी उसको टाइम को भी दोनों ही को यही दिखाएगी। एक्चुअली में ये एक्शन नहीं है, कोई एक स्टेट है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है तो कौन से टाइम को बताएगी? ये बताएगी प्रेजेंट टाइम को, सही बात है। अच्छा, कौन सा एक्शन बता रही है फिर? ये एक्शन नहीं है, स्टेट है। कॉन्टिन्यूस बता रही है? नहीं, कॉन्टिन्यूस के लिए कॉन्टिन्यूस फॉर्म चाहिए। अच्छा, परफेक्ट बता रही है? नहीं, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती। तो यहाँ पे जो एक्शन है वही है, या स्टेट है वही है, कौन सी है? इंडेफिनिट, ठीक है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें देखो फिफ्थ एग्जांपल में, सी हैड अ कार, कि उसके पास एक कार थी। यहाँ पे भी हमारी कौन सी एक ही फॉर्म है? यहाँ भी हमारे पास एक ही फॉर्म है, हैड, और ये हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो कौन सा टेंस बन गया ये? कौन सा टेंस बन गया ये? जैसे कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी ना, तो सेकंड फॉर्म आएगी तो कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये भी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद सिक्स्थ एग्जाम्पल में, राम वॉज अ डॉक्टर, कि राम एक डॉक्टर था। यहाँ पे जो आपकी फॉर्म है हमारी एक ही है, सिंगल है, और ये जो वॉज है ये कौन सी फॉर्म है आपकी? सेकंड है। ये भी कौन सी है? सेकंड ही है। तो कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें भी कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये पास्ट टाइम को बताएगी ना, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टाइम को बताएगी, और यहाँ पे एक तरीके से एक्शन नहीं है, स्टेट है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस को तो बता नहीं सकती क्योंकि कॉन्टिन्यूस फॉर्म चाहिए। परफेक्ट को भी नहीं बता सकती क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती क्योंकि वहाँ पे दोनों चाहिए, आपकी थर्ड फॉर्म भी और कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी। तो इसका मतलब ये जो स्टेट है ये इंडेफिनिट है। ये जो हमारा टेंस है ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आई होप ये तरीका, ये मेथड आपको समझ में आया होगा। टेंस की आइडेंटिफिकेशन पर हमारी एक और वीडियो आएगी, उसमें आपको सारी की सारी जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आप टेंस को देखकर ही पहचान पाओगे कि ये इसमें ये टेंस लगा हुआ है, ये एक्शन है, ये टाइम है, ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल। इस पर थोड़ा आपको फोकस करना होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार देख लेना वीडियो को, ठीक है, अच्छे तरीके से कंप्लीट वीडियो को देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।